वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। मैं सिंचाई डिपार्टमेंट में इंजीनियर के पद पे कार्यरत था और मेरी ड्यूटी लगातार 4 राउंड में लगाई गई इलेक्शंस में। ये ब्लॉक प्रमुख के जो इलेक्शन होते हैं या प्रधान के, आई कांट रिमेम्बर। 4 राउंड में लगातार ड्यूटी किया। एक राउंड में 2-2 दिन लगते थे या 5 राउंड में किया 10 दिन बाद। व्हेन आई केम बैक तो मैंने सोचा यार आज एक दिन तो आराम करते हैं। संडे का दिन था और हुआ ये था कि जो ये 10 दिन मैं सिलेक्शन ड्यूटी पे रहा तो जो हमारे मुलाजिम थे, कार्यकर्ता, तो वो अक्सर गायब रहे। और ख़ास तौर से ऐसे कार्यकर्ता जिनकी जो मैकेनिक हुआ करते थे, तो मैकेनिक सब गायब रहे। बड़ी शिकायत आई मेरे पास। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मैकेनिक्स की सैलरी रोकी जाए। तो सुबह से 1 बाय 1 मैकेनिक आना शुरू किया। मैं सो रहा था, सब कोई दरवाज़ा खटखटाता। 1 बाय 1 जब सब आ गए, एक आदमी रह गया। उसके बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने सोचा वही मैकेनिक होगा और मैं गुस्से में मैंने कहा, फलाने तुम भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई अब कर दूंगा। हुआ क्या कि वो मैकेनिक नहीं था, वो जो है पुलिस के कांस्टेबल्स थे जो 6 या 7वें राउंड की इलेक्शन ड्यूटी लेकर के आए थे। ऑफिस में गए, उन्होंने नहीं लिया, बोला कि साहब को घर पे दे दीजिए। घर पे आए तो मैंने सोचा कि वो मैकेनिक हैं, उनको मैंने डांटा और निकले वो पुलिस वाले। अब वो वापस चले तो गए और जा कर के उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि साहब इस गलत उन्होंने कम्युनिकेट किया कि वो ड्यूटी लेने से इनकार किया। अब मेरे खिलाफ जो है जिलाधिकारी के यहाँ से, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ से मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गया अरेस्ट का। तो मैं वहाँ पहुँचा तो निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब देखिए क्या है कि कम्युनिकेशन आपने कम्युनिकेट किया, आर्डर भेजा मेरे पास, लेकिन आर्डर मेरे को सर्व नहीं हुआ। बोला कैसे? मैंने कहानी पूरी बताई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एटलीस्ट 2 पीपल। भाई एक जब नेता बोलता है तब तो 100 आदमी, 1000 आदमी, लाखों आदमी सुनते हैं। और उसी तरह से जब एक टीचर पढ़ाता है तो एक क्लास में 50 आदमी सुनते हैं उसको। लेकिन अगर कोई एक्शन होता है तो कम से कम 2 आदमियों के बीच में होता है, या वार्तालाप होता है तो कम से कम 2 आदमियों के बीच में। तो कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। तो हमने क्या कहा, आप तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अनलेस आप तक ये बात पहुंची तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अब देखिए, चाहे एक आम आदमी हो, आप वक्ता हो, श्रोता हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, नेता हो, जनता हो, इसका मतलब सबको जानना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन आपका प्लेजेंट नहीं है, आपकी बात सुनकर के मज़ा नहीं आता है, टेंशन आ जाता है। अभी एक सज्जन हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, बहुत ऊंचे पद पे हैं नीति आयोग में। वो जब बोलेंगे तो लगेगा कि जैसे वो इतना उनको अपने ज्ञान पर घमंड है कि ऐसा बोलेंगे कि आप चैनल स्विच ओवर कर जाओगे। मैं तो उनको नहीं सुन पाता। बोलते बहुत ऊंचे ऊंचे विषयों पर है, इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, लेकिन इतना घमंड। अब हमें सिखाया जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। अरे भाई, विद्या से अगर आपको विनय नहीं पैदा हुआ, बरखा हो ही जलद नियराए जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। अगर ज्ञान के बाद आपके में विनम्रता नहीं है, आप घमंड में चल रहे हैं,
तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो वक्ता जो है उसके अंदर से विनम्रता झलकनी चाहिए, अगर उसके अंदर ज्ञान है तो पहली चीज तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए वो उस तक पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके ऊपर से तो नहीं निकल जा रहा है। जो ये हमारे टीचर्स हैं, कोचिंग क्लास के लोग हैं, वो उनका मतलब ये है कि बच्चे तक वो चीज कम्युनिकेट हो रही कि नहीं हो रही ये देखना है। अच्छा, कुछ टाइम हमको इसमें लगाना चाहिए कि जो हमने क्लासरूम में पढ़ाया तो किसी जिसको हम सबसे कमजोर समझते हो क्लास में उससे पूछना चाहिए कि हैव यू गॉट दिस, बताओ कैसे हुआ ये। तो कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारी जिंदगी का। इसके कुछ और उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। कम्युनिकेशन से ही, बात से ही, कहते ना बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। आपकी बात अगर दूसरे तक ढंग से पहुंच गई तो हो सकता है कि उसका वोट आप ले लें, और अगर ढंग से नहीं पहुंची तो आपको हराने में वो जुट जाएगा। नेताओं को ये ध्यान देने लायक है। तो मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण सिखाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू, तो उस समय मैं सिगरेट पीता था। तो मैं उसमें प्लेटफॉर्म पे सिगरेट बिकती हुई थी। तो वेंडर से मैंने पूछा कि भैया क्या रेट है सिगरेट का। तो वो सिगरेट 10 पैसे की भी बिकती थी, 12 पैसे की भी। तो उसने कहा, अरे साहब एक सिगरेट लेना है, जो मर्जी आए दे दीजिएगा। दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप जैसे रिक्शे में बैठते हैं, तो एक आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, रिक्शे वाले से पूछिए भैया कितना अरे साहब जो मर्जी आए दे दीजिएगा। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए आधा किलोमीटर की यात्रा है और उन्होंने बोला कि 50 रुपए लूंगा। तो आप निश्चित तौर पे उस रिक्शे पे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आप खुशी खुशी उसको 50 रुपया दे भी देते हैं रास्ते की क्राउड और ये सब देख करके। बट देर इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप प्लीज कर रहे हैं दूसरे को कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था तो एक हमारे जो हीट ट्रांसफर पढ़ाने आते थे सज्जन, तो उनको लड़के बहुत चिढ़ाते थे और उनकी नाक कुछ जो है गिद्ध जैसी थी, तो उनका नाम हम लोगों ने गिद्धू रख रखा था। और कई बार तो ब्लैक बोर्ड पे गिद्ध की नाक बना भी देते थे और गिद्धू लिख देते थे, लेकिन वो आए और उसको मिटाएं फिर चालू हो जाए पढ़ाना। कई बार तो ऐसा होता था कि सारे क्लास से लड़के बाहर निकल गए फिर भी वो पढ़ाए जा रहे हैं। ही नेवर बॉदर्ड कि कम्युनिकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस। हम पढ़ा रहे हैं लेकिन लड़कों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इस पे उनका ध्यान नहीं था। इसलिए एज ए टीचर ही वॉज ए फेल्योर। ऑन द अदर साइड एक दूसरे टीचर थे, बीएन सिंह साहब, बहुत सीरियस थे। तो कभी मजाक नहीं करते थे, चुटकुले नहीं सुनाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि क्लास में बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो वो रुके और बोले, भाई देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि समुद्र में तूफान आने से पहले बैरोमेट्रिक प्रेशर डाउन तो नहीं हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। देन ही स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स। तो एज ए टीचर मैटर को इतना सीरियस भी ना कर दें कि बच्चे ध्यान देने के चक्कर में इतना सीरियस हो जाएं कि उनका एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाए। देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी एंजॉयबल। बोझ की तरह से एक तो किताबों का बोझ लाद देते हैं बच्चों के ऊपर, दूसरी चीज यह है कि जो शिक्षा की प्रोसेस हो किस्से कहानियों के माध्यम से हो, इंटरटेनिंग हो। तो जो हमारे कोचिंग क्लास के लोग कर रहे हैं, पहली चीज तो ये प्रचार करेंगे कि भैया हम तुम्हें फलाने आईएएस बना देंगे। कोई कह रहा है नहीं मैं तुम्हें जेईई में एडमिशन दिला दूंगा, कोई कुछ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करिए कि चीज़ें आपके नीचे तक कम्युनिकेट हो रही कि नहीं हो रही, बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आपको सफलता मिल सकती है। थैंक यू।